ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कल के दिन हमने 4 पैटर्न सीखे थे। बुलिश हैमर, बेरिश हैमर, बुलिश स्पिन बार और बेरिश स्पिन बार, और एक डोजी। आई होप कि आपने उन सारे पैटर्न्स पे काम किया होगा या फिर प्रैक्टिस की होगी। अगला वाला जो पैटर्न रहेगा हमारा वो रहेगा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो हमने सिंगल में कौन कौन से सीखे, सबसे पहले वो रिविजन कर लेते हैं। बुलिश मारापुजू और एक बेरिश मारापुजू। उसके बाद हैमर के 4 पैटर्न, और उसके बाद हैमर के 2 पैटर्न्स और पिन बार के 2 पैटर्न्स। ठीक है, 2 4 6 और डोजी का एक पैटर्न। राइट, इस तरह से इतने पैटर्न हमने सीखे। और भी है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में, लेकिन आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैंने आगे वाले जो 2 पैटर्न है वो नहीं बताए आपको। ठीक है, तो वो कभी फिर कभी लेंगे जब हमें लगेगा कि आपका डाउट या फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं हो कहीं पर भी, तब हम आगे एक स्टेप बढ़ेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, तो फिलहाल इतने ही पैटर्न्स पे काम कीजिए, और बाद में हमें ज़रूरत पड़ी खुद को अपग्रेड करने की, तब हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न सीखते हैं। डबल कैंडलस्टिक का मतलब क्या होता है? 2 पेयर, 2 कैंडल की जोड़ी होती है जिससे बनता है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, दोनों मिलाकर। ठीक है, सबसे पहले जो पैटर्न रहेगा उसे कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एनगल्फिंग कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर एक सपोर्ट बना। आपने देखा कि हिस्ट्री में सपोर्ट है, और यहाँ पर एक छोटी रेड कैंडल बनी, छोटी वाली स्मॉल रेड कैंडल, और उसके बाद बड़ी मारापुजो या फिर उससे बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। तो इसको, ये छोटी रेड को खा रही है। इनगल्फ मतलब खा जाना। ठीक है, इनगल्फिंग का मतलब होता है खा जाना। तो इससे बड़ी कौन सी? रेड से बड़ी ग्रीन है। तो इसने क्या किया? इनगल्फ कर दिया, इससे रेड कैंडल को इनगल्फ कर दिया। तो ये दोनों पैटर्न मिला के बनता है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। और जब भी ये पैटर्न सपोर्ट पे बनता है, और अगर इस वाले पैटर्न्स के ऊपर अगर मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई उस वाले टाइम पर में, तो मार्केट ऊपर जाता है। फिर से लेते हैं, अगर मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड है, छोटी रेड कैंडल बनी स्मॉल, और बड़ी ग्रीन कैंडल बनी जो मारापुजी जैसी दिखती हो, तो इसे कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग। हाई ब्रेक होने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, एनगल्फ का मतलब क्या होता है? खा जाना। और बुलिश एनगल्फ मतलब जो बुलिश है। ठीक है, ठीक इसके अपोजिट रहेगा बेरिश एनगल्फिंग। वो कहाँ पर बनेगा? रेजिस्टेंस पर। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर ऊपर एक रेजिस्टेंस है, और एक मिनट में सबसे पहले बैटरी देख लेता हूँ कि बीच में मुझे कोई दिक्कत ना आए। ओके, ठीक है, बैटरी तो लगभग अभी है, लेकिन फिर भी लगा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पीसी बंद हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, कहाँ पर थे हम? बेयरिश एनगल्फिंग। तो क्या होता है कि अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है अप ट्रेंड में, और अप ट्रेंड में ग्रीन कैंडल बनी, कौन सी वाली? ग्रीन कैंडल। ठीक है, ग्रीन कैंडल बनी, और उसके आगे बड़ी वाली रेड कैंडल बनी, और अगर ये पैटर्न रेजिस्टेंस पर बनता है, तो इसका लो अगर रेड कैंडल में ब्रेक हो गया, रेड कैंडल से ब्रेक हो गया, तो मार्केट नीचे गिरने लगता है। ठीक है, बुलिश एनगल्फिंग और बेरिश एनगल्फिंग में बिल्कुल भी कंफ्यूज होना मत। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, देखिए। बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है, और ये बेरिश एनगल्फिंग। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में छोटी रेड कैंडल, और बड़ी वाली ग्रीन माराबुजू या फिर बड़ी वाली ग्रीन कैंडल। माराबुजू रहेगी तो बहुत ही बढ़िया रहेगा।
और अगर ऐसी कैंडल बनती है और इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है। और मान लीजिए मार्केट अगर अप ट्रेंड है, मार्केट अगर अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड में छोटी वाली रेड कैंडल बनती है और उसके आगे बड़ी वाली रेड कैंडल बनती है तो काइंड ऑफ मारा बुजू रहेगी, और छोटी वाली ग्रीन कैंडल से बड़ी रहेगी। और अगर इसका लो रेड कैंडल से ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे गिरता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। और ऊपर नाम लिख दीजिए बुलिश एनगल्फिंग और बेरिश एनगल्फिंग। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होना नहीं, इसलिए मैंने आपको ये ड्राइंग करके दिखा दिए ताकि आपको कोई भी इश्यूज ना आए। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। चलिए हम चार्ट पे देखते हैं। अभी हमें बुलिश एनगल्फिंग देखना है, राइट। तो सबसे पहले बड़ा टाइम फ्रेम लेंगे, 1 डे का टाइम फ्रेम, जिसका मतलब एक कैंडल एक दिन की। आपको मैंने पिछली बार बताया था, और अगर आपको याद नहीं है तो आप जो अपलोडेड सेशन है रिकॉर्डेड उसे फिर से देख सकते हो। सबसे पहले क्या 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 देखेंगे, बुलिश एंगल्फिंग देखना है तो सबसे पहले ट्रेंड देखेंगे। तो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में, राइट। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर दूंगा। कहीं पर भी कर सकता हूँ जहाँ पर मुझे लगे कि मैक्सिमम सपोर्ट है, वहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अभी यहाँ पर हमें दो पैटर्न्स देखने हैं, दो। पहले एक पैटर्न्स पे काम कीजिए, एक पैटर्न्स पे काम हो गया, उसके बाद दो पैटर्न्स पे काम कीजिए। तो यहाँ पर है क्या, नहीं। यहाँ पर नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। ठीक है, ताकि ज़्यादा पैटर्न्स मिल सकते हैं हमें। अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम में नहीं मिल रहा है तो आप छोटे टाइम फ्रेम में देख सकते हो। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, गैप डाउन गैप डाउन गैप अप। तो इस तरह के मार्केट को अवॉइड कीजिए, हमें ट्रेंड वाला मार्केट चाहिए। ठीक है, ट्रेंड वाला चाहिए। तो अब ट्रेंड वाला देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर अब ट्रेंड है, और यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और ये थोड़ा नीचे ड्रॉ कर देंगे, बॉडी टू बॉडी। हो गया। अभी यहाँ पर देखेंगे एक रेड कैंडल छोटी वाली और एक बड़ी कैंडल जो काइंड ऑफ मारा बूचू जैसी दिखती होगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट पर रेड डोजी बनी, और उसके बाद बड़ी वाली ग्रीन कैंडल बनी, फिर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बनी, और फिर मार्केट ऊपर गया। ठीक है। देखिए मैं जब भी आपको ड्राइंग करके बताता हूँ ना, मैं हॉरिजेंटली बताता हूँ, लेकिन वर्टिकली और हॉरिजेंटली ऐसे वर्क करता है। अगर मैंने आपको हॉरिजेंटली बताया है मार्केट में ऐसा सपोर्ट, तो वो समझाने के लिए बताया है। यहाँ पर ऐसी छोटी वाली रेड कैंडल और बड़ी बड़ी वाली ग्रीन कैंडल, तो ये समझाने के लिए बताया है। अप ट्रेंड में भी ऐसे ही बनेगी, कंफ्यूज मत होना। मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड, छोटी वाली रेड कैंडल और बड़ी वाली ग्रीन कैंडल अप ट्रेंड में। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक माराबुजू, काइंड ऑफ माराबुजू है, उसके पहले रेड कैंडल है, और ये दोनों पैटर्न्स मिला के बनती है बुलिश एनगल्फिंग। छोटी वाली जो रेड कैंडल है उसे बड़ी वाली ग्रीन कैंडल ने खा लिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी यहाँ पर तो सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट से दूर है, तो ये अपने सेटअप में नहीं है, लेकिन यहाँ पर पैटर्न्स है, तो मुझे आपको सिर्फ पैटर्न्स दिखाने हैं। और जब हम मार्केट बंद कर देंगे, जब हम सिखाना बंद कर देंगे, उसके बाद मैं आपको ऑफलाइन चार्ट ढूंढ के बता दूंगा और आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, ताकि आपको पता चले कैसे बुलिश एनगल्फिंग होता है। ये देखिए यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड,
रेड वाली कैंडल, बड़ी वाली कैंडल, ग्रीन कैंडल उसके ऊपर और मार्केट ऊपर गया। सिंपल है बहुत, ही इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये वाली छोटी कैंडल, आगे वाली ग्रीन कैंडल, बोली एनगल्फिंग, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल और मार्केट गया ऊपर। ठीक है, इस तरह से बुलिश एनगल्फिंग रहती है। अभी मैंने ये पहले से प्रैक्टिस करके नहीं देखा है, आप कहीं पर भी बता दीजिए, मैं आपको वहाँ पर दिखा सकता हूँ। अभी यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ की है पहले से, कभी तो मैंने एनालिसिस किया होगा, ट्रेड किया होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर वो वाला पैटर्न बनता है तो यहाँ पर बाइंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर नहीं बना। उसके अगेंस्ट, उसके अपोजिट रहेगा बेरिश एंगल्फिंग। कैसे रहेगा वो? डाउन ट्रेंड, और डाउन ट्रेंड में एक छोटा अप ट्रेंड रहेगा और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल रहेगी। ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल, उसका लो रेड कैंडल से ब्रेक होगा, फिर मार्केट नीचे चला जाएगा। लोअर लो में कैसे बनेगा? मैंने बेरिश एंगल्फिंग कैसे बताया था, इस तरह से। इस तरह से बताया था ना मैंने, तो ये हॉरिजेंटली बताया, राइट। और डाउन ट्रेंड में कैसे बनेगा? मान लीजिए जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड है, और यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। कैसे बनेगा? एक छोटी ग्रीन कैंडल और बड़ी वाली रेड कैंडल बन गई, उसका लो ब्रेक हो गया, मार्केट नीचे। सेम वही पैटर्न है यहाँ पे। अगर आपने अच्छी तरह से देखा तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, राइट। अभी यहाँ पर हम देखेंगे बेयरिश एनगल्फिंग। सीधी तरह से यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डाउन ट्रेंड वाली लाइन ड्रॉ करनी है, और उसके बाद देखना है छोटी वाली ग्रीन कैंडल, और उसके बाद रेड कैंडल। देखिए, मार्केट नीचे आया, थोड़ा अपसाइड गया, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बन के बेयरिश एनगल्फिंग, लो ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे। अभी ये इतना क्लियर नहीं है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आगे आगे जाएंगे तब तब हमें पता चलेगा कि कौन सा श्योर है और कौन सा नहीं। ये वाला श्योर है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मार्केट डाउन ट्रेंड, फिर ऊपर गया, ग्रीन कैंडल, रेजिस्टेंस पर, रेजिस्टेंस पर ग्रीन कैंडल, उसके बाद रेड मारा बुजू, उसके बाद उसका लो ब्रेक हुआ उस वाले पैटर्न का, फिर मार्केट नीचे गिरने लगा। ये वाला ये वाला पैटर्न है बेरिश एंगल्फिंग। उसके आगे फिर से मिलेगा हमें, लेकिन रेजिस्टेंस पे मिलना चाहिए। अभी यहाँ पर मुझे बताइए मैसेज करके, ये वाला बेरिश एनगल्फिंग है या फिर नहीं, ये दोनों मिला के बताइए जरा। नो सर। नो, राइट। कैसे पता चलेगा? ये बड़ी वाली ग्रीन कैंडल है और ये छोटी वाली। बेरिश एनगल्फिंग में कैसे चाहिए आपको? इस तरह से। रेड बड़ी चाहिए। रेड बड़ी चाहिए, राइट। तो इस तरह से आपको पैटर्न चाहिए। और अगर आपने सोचा कि चलो मार्केट डाउन ट्रेंड है और उसके अगेंस्ट आपने ट्रेड लिया, बिना सेटअप के, बिना पैटर्न्स के, तो वहाँ पर लॉस हो सकता है। ठीक है। और ऐसे बीच में अगर आपको डाउन ट्रेंड में मिल रहे बहुत सारे पैटर्न्स, तो ऐसा नहीं कि आपको हर बार प्रॉफिट होगा। यहाँ पर हो जाएगा एक बार प्रॉफिट, दो बार हो जाएगा, तीसरी बार तो आपको यहाँ पर सेटअप नहीं मिलेगा, चौथी बार आपको सेटअप नहीं मिलेगा। और यहाँ पर सेटअप नहीं मिलने के बाद मार्केट देखिए यहाँ पर एसिलेट कर दिया मार्केट ने, राइट। और अगर यहाँ पर, अगर आपको परफेक्ट भी सेटअप मिल गया ना, यहाँ पर बेस एंगल पे मिल गया, फिर भी मार्केट आपका एसएल हिट करा सकती है। इसीलिए हमको ऑलवेज स्टॉप लॉस लगाना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं बेरिश एनगल्फिंग है कि नहीं कहीं पर। डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, ट्रेंड देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ट्रेंड होना चाहिए, अच्छा ट्रेंड होना चाहिए। ये वाला पैटर्न आपको पता होगा, कल लिया था हमने। कल हमने ये पैटर्न लिया था, बताइए ज़रा कौन सा पैटर्न है ऊपर वाला? तो ये मर ना सर। पेरिस पिन बार, हैमर भी बोल सकते हो। और यहाँ पर नीचे की तरफ वीक है, अगर आपको दिखाई नहीं दिया तो आप कह सकते हो कि ऐसा हैमर बट है। सर वो कलर तो ग्रीन है ना, तो चलता है क्या? चलता है, लेकिन
विनिंग रेशियो जो है ना थोड़ा 5% 10% कम हो जाएगा। बेरिस हैमर बना है, रेड वाली बने तो बढ़िया है, अगर ग्रीन वाली बनी तो थोड़े चांसेस कम है, लेकिन आप ट्रेड ले सकते हो। बट ऐसा नहीं कि यहाँ पर बेरिस हैमर बन गई है और उसके बाद आपको अमाउंट बढ़ानी है, ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर ट्रेड लेना है शॉर्टिंग पे, रेजिस्टेंस है, हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री में यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस है और यहाँ पर बेरिस हैमर बनी है तो आप शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन कब? बेरिस हैमर का लो रेड कैंडल से ब्रेक होना चाहिए तब। ठीक है, अगर यहाँ पर ग्रीन बने ना तो ये वाला सेटअप नहीं बनेगा, यहाँ पर आपको रेड पैटर्न से ही, रेड कैंडल से ही ब्रेक होना चाहिए नीचे। सबसे पहले आपको यहाँ पर पास्ट में रेजिस्टेंस देखना है, तो यहाँ पर पास्ट में 100% रेजिस्टेंस होगा, देखते हैं रेजिस्टेंस है या फिर नहीं। देखिए यहाँ पर है रेजिस्टेंस, तो मार्केट जो है ना वो पास्ट को फॉलो करता है। तो मैं कितना श्योरली बता सकता हूँ कि हाँ पास्ट में यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पर मार्केट नीचे गिरा है फ्यूचर में। बहुत ही आसान है, आपको पास्ट देखना है, फ्यूचर आप अपने आप प्रेडिक्ट कर लोगे। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर हमें क्लियर कट डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है, राइट। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे बेरिश एनगल्फिंग दिखाई देंगे, बहुत सारे। मार्केट डाउन ट्रेंड, सबसे पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि समझने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ पर ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं इसे, कर दी यहाँ पर एक्सटेंड, और यहाँ पर देखेंगे बेरिश एनगल्फिंग। चलिए, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस लिया, ग्रीन कैंडल बनी, फिर रेड कैंडल बनी, और उसके बाद लो यहाँ पर ब्रेक हुआ, मार्केट थोड़ा ऊपर गया और मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, तो बेरिश एनगल्फिंग के बाद मार्केट नीचे गया। फिर यहाँ पर आपको एक सेटअप मिला, ग्रीन कैंडल, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, रेजिस्टेंस पर एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद रेड कैंडल बनी जो ग्रीन कैंडल से बड़ी है, का मतलब ये बेरिश एनगल्फिंग है। और उसका लो अगर रेड कैंडल से ब्रेक नहीं होता तो उसे अवॉइड कीजिए, अगला वाला सेटअप देखिए, वहाँ पर ट्रेड लीजिए। यहाँ पर ये अलग सेटअप है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं, फिर भी मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ कि अगर पैटर्न के बाद डोजी बनता है, कोई भी पैटर्न के बाद अगर डोजी बनता है तो वो ट्रेंड रिवर्स कर सकता है। और मैंने आपको बताया था कल के सेशन में कि अगर डोजी बने और डोजी का लो रेड कैंडल से ब्रेक हुआ तो वो मार्केट को डाउन ट्रेंड में लेके जाएगी, का मतलब डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। और अगर पैटर्न के बाद डोजी बना और डोजी का हाई ब्रेक हो गया तो पैटर्न फेल हो जाएगा, तो पैटर्न्स भी फेल होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल, फिर बड़ी कैंडल, और रेड पैटर्न से ब्रेक हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे गया। अभी सिर्फ हम समझ रहे हैं कि कैसे यहाँ पर सेटअप देखना है, अभी हमें ट्रेड कैसे लेना मैं आपको नहीं बता रहा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, लेकिन काइंड ऑफ ये सिमिलर है, एक जैसा है। आगे देखते हैं, यहाँ पर ग्रीन कैंडल और बड़े वाले रेड कैंडल, उसके बाद ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पर सेटअप नहीं बना, अगले वाले कैंडल ने ब्रेक किया इस वाले पैटर्न को, तो ये अपना सेटअप नहीं है, यहाँ पर आप शॉर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद तुरंत अगर रेड कैंडल बने तो बहुत ही बढ़िया है, चांसेस ज़्यादा है कि आपका वो मार्केट वहाँ पर नीचे लेके जाएगा। सिंपल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको देख सकते हो आप कि यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड गया, रेजिस्टेंस लिया, ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद बड़ी वाली रेड कैंडल बनी, उसका लो ब्रेक हुआ रेड कैंडल से, फिर मार्केट नीचे गया। और एक याद रखना, मार्केट क्लोजिंग में ट्रेड नहीं करना होता है, एक डिसिप्लिन आप क्रिएट कर लीजिए खुद में। हमेशा 10 बजे के बाद ही आपको मार्केट में आना है, 10 बजे के बाद ही, 9:15 से और 10 बजे के अंदर जो भी मार्केट रहेगा वहाँ पर हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, वहाँ पर आपको लॉस ही होगा। जब मार्केट स्लोली मूव करेगा ना तब आपको मार्केट में ट्रेड करने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है। और दोपहर 1 या 1:30 बजे के बाद ट्रेड ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्लोज कर दो और अपना दूसरा काम होगा वो पकड़ लो।
दिन भर बैठने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में। ट्रेडिंग जो है वो बिजनेस है, उसे बिजनेस की तरह सोचो, ना कि जॉब की तरह। हाँ, आप लार्ज स्टार्टिंग में बिगिनर हो तो आपको सीखना है तो आप दिन भर मार्केट देख सकते हो, लेकिन आपको वहाँ पर गलतियाँ होगी आपकी, और सीखने में आपको इश्यूज आएंगे बहुत सारे। ठीक है, तो देख सकते हो मैंने भी दिन भर देखा है स्टार्टिंग में, और गलतियों से सीखा हूँ, तो आप भी गलतियाँ कीजिए और उसके बाद आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड है, राइट। अप ट्रेंड में यहाँ पर बेरिश सिंगल्फिंग बना, मार्केट थोड़ा नीचे भी आया, लेकिन मार्केट ऊपर चला गया फिर से, राइट। और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है, टारगेट कहाँ पर लगाना है, इसके बारे में अभी हम सोच नहीं रहे। अभी देखिए अप ट्रेंड में यहाँ पर क्या हुआ, रेड ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद रेड कैंडल बनी, और लो ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट ऊपर गया और यहाँ से फिर नीचे गया। तो यहाँ पर चांसेस ज़्यादा है कि आपके एसएल हिट होंगे। देखिए ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, ऊपर गया। डाउन ट्रेंड में गया क्या, नहीं गया, थोड़ी देर के लिए गया। तो अप ट्रेंड में अवॉइड कीजिए, ट्रेंड के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर आपने ट्रेंड को फॉलो किया ना, तो आपके 60% to 70% चांसेस है। अभी आप कहोगे कि 30 या फिर 40% किधर गए, वो 40 या फिर 30% जो होंगे ना, वो मार्केट पर डिपेंड रहेंगे। अभी आप बिगिनिंग में हो तो बिगिनिंग में आपको 50% चांसेस धर के पकड़ के रखना है कि आपके इतना ही विनिंग रेशियो रहेगा। ठीक है, उसके ऊपर आपका विनिंग रेशियो नहीं रहेगा स्टार्टिंग में। जब आप एक्सपीरियंस लोगे उसके बाद आपका 60% या फिर 70% विनिंग रेशियो रहेगा। और इन फ्यूचर आप आगे कितना भी ट्रेड करो ना, फिर भी आपका विनिंग रेशियो इतना ही रहेगा। कभी कभार आपका 80% 85% चला जाएगा, लेकिन हर बार इतना नहीं रहेगा। 60% 70% इतना ही रहेगा। कभी कभी 50% भी विनिंग रेशियो रहेगा। ठीक है, तो आपको टोटली रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है, और मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखाया था पिछले वाले सेशन में। तो इस वाले सेशन में भी हम कवर करेंगे, पूरा 1 घंटे का सेशन रहेगा, और उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। और एक याद रखिए, सैटरडे को और संडे को एक ऑप्शन की बैच रहती है। तो ऑप्शन के बैच में सिर्फ ऑप्शन सिखाया जाएगा, और सुनील सर के लिए एक बेसिक सेशन रहेगा, वो अलग से रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला पैटर्न आपका क्लियर हो गया, उसके बाद है देखिए ये बुलिश एनगल्फिंग और बेरिश एनगल्फिंग हो गया, राइट। तो अगला वाला जो पैटर्न है वो बुलिश हरामी और बेरिश हरामी, ऐसा नाम है उसका। तो आप कह सकते हो कि इसे मराठी में या फिर महाराष्ट्र में या फिर हिंदी में ये गाली है, लेकिन जापनीज वर्ड है, तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है ऐसा ही है। ठीक है, तो देखिए हरामी का मतलब क्या होता है कि एक प्रेग्नेंट मदर होती है ना, उसका नाम है वो। जापानीज में जो प्रेग्नेंट मदर होती है उसे हरामी कहते हैं। तो बुलिस हरामी, और एक दूसरा होता है बेरिस हरामी। अभी आपको तो पता चल गया होगा कि बुलिस पैटर्न रहेंगे और बेरिस पैटर्न रहेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बार बार ये बताऊंगा कि ये बुलिस पैटर्न है, ये बुलिस कैंडलस्टिक है, ये बेरिस कैंडलस्टिक है। ठीक है, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चला जाए पूरी तरह से। चलिए, बुलिस हरामी और बेरिस हरामी हरामी कैसा होता है। मान लीजिए एक मदर है, ठीक है, और उसके पेट में एक छोटा बच्चा है। ठीक है, तो इसी इसके जैसा ही एक पैटर्न है जिससे कहते हैं बुलिस हरामी। मार्केट डाउन ट्रेंड है, और ये मदर कैंडल है, और ये बेबी कैंडल है। लेकिन बेबी कैंडल यहाँ पर ग्रीन है। बेबी कैंडल कैसे है, ग्रीन है। आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये बेबी कैंडल है।
ये मदर है और ये बेबी है। जैसे यहाँ पर ये बेबी है, राइट। तो जब भी घर में एक छोटी बच्ची या फिर छोटा बच्चा आता है ना, तो वो एक खुशहाल आती है, राइट। वैसे अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड है और अगर यहाँ पर बड़ी वाली मदर कैंडल बनी है और उसके बाद बेबी कैंडल बनी है, तो ये बेबी कैंडल कह रहे हैं कि यहाँ से डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है और अभी अप ट्रेंड के लिए शुरुआत होने वाली है। जैसे फैमिली में होता है कि छोटा बच्चा बेबी आने वाले है, तब घर में खुशी आती है, वैसे मार्केट में अप ट्रेंड आता है। ठीक है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, राइट। तो दूसरा वर्ड है इससे मदर बेबी डॉटर मदर कैंडलस्टिक पैटर्न, या फिर मदर डॉटर कैंडलस्टिक पैटर्न्स कह सकते हो, या फिर पुलिस हरामी या फिर बेरिस हरामी, इस तरह से आप कह सकते हो इन सारे पैटर्न्स को। तो हम बुलिस हरामी सीख रहे हैं, तो आप इसे मदर डॉटर कैंडलस्टिक पैटर्न भी कह सकते हो, आपकी मर्जी। बुलिस हरामी कहना तो वो कहिए, या फिर मदर डॉटर कहना तो वो कहिए। अभी मुझसे जो बोला जाएगा वही मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो जापानीज वर्ड है बुलिस हरामी। तो देखिए ये दोनों वर्ड्स मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि नाम से लेना देना नहीं है, पैटर्न से लेना देना है हमारा। तो कोई बोलेगा पुलिस हरामी ये ऐसा पैटर्न है, लेकिन उसका एक्चुअल एग्जाम्पल कैसा है कोई नहीं बताएगा आपको। फिर बताएगा कि हाँ पुलिस हरामी, लेकिन ये हरामी वर्ड्स का मतलब क्या होता है, कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे बना, किसने लिया, कोई नहीं बताएगा। तो मैं आपको इसी तरह से इतने डीप में बताता हूँ ताकि आपके पैटर्न जो हो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, और आई होप कि आपको बुलिस हरामी पैटर्न समझ में आ गया होगा, या फिर मदर डॉटर कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके लिए मैं एक बार रिवाइज करके देता हूँ। बेबी हर घर में खुशियाँ लाती है, राइट, और ये मदर होती है। ठीक है, तो जब भी मदर प्रेग्नेंट होती है तो उसके 9 महीने हमेशा पेन में रहते हैं, 9 महीने उसको तकलीफ रहती है। इसका मतलब क्या हो, डाउन ट्रेंड चल रहा है। और बेबी बॉर्न हुई तो उसकी जो तकलीफ है वो खत्म हो चुकी है और घर में नई खुशहाल आई है। ठीक है, जो छोटा बेबी होगा वो, तो मार्केट, तो वहाँ का जो ट्रेंड है, घर का माहौल है, वो कैसा रहेगा, अप ट्रेंड वाला रहेगा और घर में खुशियाँ रहेगी। उसी तरह से मार्केट में अगर डाउन ट्रेंड है, उसका मतलब बड़ी कैंडल मदर है और छोटी कैंडल डॉटर है, और बेबी कैंडल ने यहाँ पर बॉर्न किया है, और उसका अगर हाई ब्रेक होता है तो मार्केट ऊपर जाता है। ठीक इसके अपोजिट है बेरिस हरामी पैटर्न। मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है और रेजिस्टेंस पे बड़ी वाली मदर कैंडल है, ग्रीन वाली, और उसके बाद छोटी वाली रेड कैंडल बनी, तो ये मदर हो गई और ये बेबी हो गए। तो अगर इस पैटर्न का लो ब्रेक होता है रेड कैंडल से, तो मार्केट नीचे जाता है, सिंपल। ठीक है, तो इन दोनों पैटर्न्स को हमें ढूंढना है चार्ट में। चलिए चार्ट ओपन करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं जहाँ पर मिलेगा रैंडमली, और डाउन ट्री में देखना है हमें। मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो अवॉइड करना पड़ेगा, या फिर किसी दिन देखना पड़ेगा। डाउन ट्रेन डाउन ट्रेन डाउन ट्रेन, और डाउन ट्रेन में ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस पर कहाँ पर मिलेगी, पुलिस सरा में मिलेगी तो वो भी देखेंगे। और आपको बुलिस एनगल्फिंग और बुलिस सरामे में कन्फ्यूजन होगा, बेरिस एनगल्फिंग और बेरिस सरामे में ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैं वो डाउट भी आपको आज के इस वीडियो में क्लियर करके दूंगा। ये वाला अलग पैटर्न है, लेकिन अगर ये रेड कैंडल ये माराबूजी के अंदर रहती ना, तो बहुत ही स्ट्रांग रहती, तो इसे हम कह सकते थे कि ये बेरिस हरामे पैटर्न है। लेकिन ऐसा नहीं जैसे हम सोच रहे वैसा। ठीक है, और यहाँ पर भी नहीं है, देखना पड़ेगा। और ये जो पैटर्न्स होते हैं ना, हर जगह नहीं मिलते। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न आपको हर जगह मिलेंगे। सिंगल पे मिलेगा क्या, बुलिस बुलिस सारा में मिलेगा क्या हमें, देखिए यहाँ पर कहीं पर तो मिलेगा।
नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पर भी जो है ना, और रेड कैंडल बड़ी वाली, उसके अंदर एक छोटी कैंडल है, और फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। तो काइंड ऑफ ये बेरिस, हाँ बुलिश सरामी है, लेकिन जितनी स्ट्रांग चाहिए ना उतनी नहीं है मेरे हिसाब से। ये थोड़ी अंदर रहती ना, और अगर इसका वीक नहीं रहता ना तो बहुत ही बढ़िया होता। और इस वाले पैटर्न का हाई अगर ब्रेक होता है ना तो मार्केट ऊपर जाता है। ऐसा पैटर्न होता है वो, दिखना चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन आपका जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा कि ऐसा पैटर्न बनता है, राइट। ये भी काइंड ऑफ बेरिस हारा में पैटर्न है। बड़ी वाली मदर कैंडल, छोटे वाले बेबी कैंडल, उसके बाद वाला पैटर्न का लो ब्रेक हुआ और फिर मार्केट नीचे गिरा। तुरंत अगर पैटर्न बना तो बहुत ही बढ़िया रहता है। लेट बना तो चांसेस थोड़े कम हो जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। आज के दिन ये पैटर्न्स नहीं मिल रहा हमें। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि बना नहीं होगा। ठीक है, मिलेगा तो बढ़िया है। और आपको इस तरह से पैटर्न्स ढूंढने हैं हर रोज। प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर एक बुलिस एनगल्फिंग है डाउन ट्रेंड में, लेकिन डाउन ट्रेंड में पैटर्न्स फेल होंगे जो भी बुलिस रहेंगे वो। ये देखिए डाउन ट्रेंड में बुलिस एनगल्फिंग, मार्केट थोड़ा ऊपर गया एक कैंडल से, फिर नीचे चला गया। फिर बुलिस एनगल्फिंग, फिर ऊपर गया फिर नीचे चला गया। तो डाउन ट्रेंड में ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी ट्रेड मत करो, बिल्कुल नहीं। ये मैं आपको ऐसे एग्जांपल दिखा रहा हूँ जहाँ पर आपकी गलतियाँ होगी। आपको सब प्रॉफिट दिखाएंगे या फिर आपको सिर्फ सेटअप दिखाएंगे, लेकिन गलतियाँ कहाँ होंगी वो नहीं दिखाएगा। वो नहीं बताएगा कोई। फिर बताएगा कि हाँ यहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा, ये देखो यहाँ पर ऑफलाइन चार्ट में प्रॉफिट होगा। तो जनरली मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि आपको जो चार्ट में दिखाई दे रहा है ना अभी, वो आसान लगेगा, लेकिन आप जब लाइव प्रैक्टिकल में काम करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि कितना डिफिकल्ट है। तो चार्ट में एक्सप्लेन एक्सप्लेन करते वक्त हर कोई आपको आसानी से बता सकता है, और शायद मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं मेरी तरफ से पूरी तरह से सारी बातें ओपन बुक की तरह रखता हूँ, जिन्हें रखता हूँ, जो भी आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, तो ऐसा मत समझिए कि मैं आपसे कुछ छुपा रहा हूँ। अब ट्रेंड में बोली सनगल्फिंग, और यहाँ पर बनी मदर डॉटर कैंडलस्टिक पैटर्न, राइट। लेकिन इसका लो ब्रेक हुआ क्या? नहीं। अरे अब ट्रेंड में बना है, तो मार्केट ने इसका ट्रेंड फेल कर दिया है। ठीक है, इसे कह सकते हैं आप मदर डॉटर कैंडलस्टिक पैटर्न। थोड़ा कंफ्यूजन होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मदर कैंडल, बेबी कैंडल, पैटर्न का लो ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे चला गया। यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन ये शायद अप ट्रेंड है। हाँ अप ट्रेंड है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, कैसे देखना है। बस शायद यहाँ पर है। हाँ यहाँ पर है, बड़ी वाली मदर कैंडल, छोटी वाली रेड कैंडल, लो ब्रेक हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड चला गया। हाँ अगर इससे छोटी रहती तो और बढ़िया रहता, लेकिन ऐसा कम ज़्यादा होता रहेगा। अगर आपको डाउट आते वहाँ पर तो आप उसे छोड़ सकते हो। यहाँ पर है क्या? मे भी यहाँ पर है। और मार्केट दिन ब दिन थोड़ा सा एडवांस बनते जा रहा है, तो पैटर्न्स ढूंढने में बहुत दिक्कत आएगी आपको। पैटर्न में एक्सपीरियंस करो मार्केट के साथ, समझ में आ जाएगा सबको। ठीक है, तो बस इतने पैटर्न्स लेंगे, बाकी मुझे लगता है कल ले सकते हैं। चलो डाउट क्लियर कर लेते हैं हम सबसे पहले। देखिए आ, अपना जो पैटर्न है पहला वाला, बुलिश एनगल्फिंग और बेरिश एनगल्फिंग। तो बुलिश हरामी और बुलिश एनगल्फिंग दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। जैसे कि समझ लीजिए कि ये वाला मैंने
बुलिश एनगल्फिंग ड्रॉ किया। इस तरह से ये हो गया बुलिश एनगल्फिंग। ठीक है। और बेरिश सरामी बुलिश सरामी कैसा रहेगा? बुलिश सरामी रहेगा इस तरह से। या फिर बुलिश मदर डॉटर कह सकते हो आप इसे। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, जहाँ पर मदर है वहाँ पर कुछ अलग ही है। ठीक है। ये क्या हुआ आपका? पुलिस हरामी। दोनों का जो डिफरेंस है आपको पता चल गया होगा। और इसके अगेंस्ट जो बेरिस पैटर्न है वो कैसा रहेगा? मान लीजिए बेरिस एनगल्फिंग, राइट। तो बेरिस एनगल्फिंग ऐसा रहेगा। छोटी वाली ग्रीन कैंडल, बड़ी वाली रेड कैंडल। राइट। ये हो गया बेरिस एनगल्फिंग। और बेरिस हरामी कैसा रहेगा? बड़ी वाली ग्रीन कैंडल, छोटी वाली रेड कैंडल। बन गया बेरिस हरामी। तो यहाँ पर इस तरह से आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है। ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में इसे ड्रॉ कर सकते हो अपने नोटबुक में, या फिर इसका भी रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाएगा आने वाले 2-4 दिन में। तब आप इसे देख सकते हो। देखिए, मैं तुरंत तो कंटेंट नहीं अपलोड करता। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि देखिए, सारे कंटेंट मेरे पास अपलोडेड है। लेकिन क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि आप देखोगे नहीं, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। इसलिए मैं 4-5 दिन आपको ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, 4-5 दिन लेट। ठीक है। ये ऐसे एक्सपेरिमेंट में करता रहता हूँ कि आपकी माइंडसेट कैसे चेंज करूँ या फिर आपका माइंडसेट कैसे इम्प्रूव करूँ। बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है। तो आपका डाउट क्लियर हो चुका है? यस और नो हैंड रेज करके बताइए। ओके। तो इन पैटर्न्स पे आपको काम करना है। काम करके बताइए। पैटर्न्स देखिए, अगर आपको पैटर्न्स नहीं मिले ना, कोई दिक्कत नहीं, कभी ना कभी मिलेंगे। ढूंढो, चार्ट पे गूगल करो, देखो बुलिश एनगल्फिंग बेरिश एनगल्फिंग। ऑफलाइन चार्ट देखो, पीडीएफ बनाओ खुद की, 50-50 चार्ट की खुद के पास रखो और उनको देखते रहो, उनके ऊपर नज़र घुमाओ कि कैसे बनाओ। राइट। ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं लेंगे, क्योंकि अगर इसके आगे चला गया ना तो आप ये वाला टॉपिक भूल जाओगे। तो मैं आगे नहीं लेके जाऊँगा। और जो मैंने बताया बुलिस में देखना है, सपोर्ट पे देखना है, डाउन ट्रेंड में देखना है, उसी तरह से आप देखिए और देखिए कि आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, कितने आपके विनिंग चांसेस कम ज़्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, वो देखिए और मुझे बताइए, या फिर आपके लिए पास रखा तो भी चलेगा। ठीक है। बताने से बताओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपकी गलती कहाँ पर हो रही है। ठीक है। चलिए, आज के दिन बस इतना ही। आज का भी रिकॉर्डेड सेशन अपलोड हो जाएगा। 4-5 दिन बाद आपको ये वाला सेशन भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम कल के सेशन में। सबको गुड नाइट। आप सब एग्जिट कर सकते हो अभी।